11 अक्टूबर 2024 को शाम के 5:43 पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX613 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के त्रिची एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो UAE में है। ये प्लेन एक बोइंग 737 एयरप्लेन था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग द फ्लाइट अटेंडेंट्स और साथ ही 2 पायलट्स। फ्लाइट के उड़ने के कुछ मिनट्स के अंदर ही पायलट्स को सिस्टम में एरर दिखाई देता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर जो है वो सही से क्लोज नहीं हो रहा है। लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक फेलियर की जानकारी मिलते ही करीब शाम के 6:05 पर पायलट्स ATC को इन्फॉर्म कर देते हैं। तमिलनाडु से खबर है जहां एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा होने वाला था। 3 घंटे तक ऐसे ही आसमान में चक्कर लगाता रहा। से शारजा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट हाइड्रोलिक सिस्टम जो है इस विमान का वो खराब हो गया है। 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। आइए पहले समझते हैं कि प्लेन के लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक्स कब फेल होते हैं। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक्स में एयर या वाटर कंटेमिनेट होना, यानी कि इकट्ठा हो जाना, जो कि 80-90% केसेस में देखा जाता है। प्रेशर लीक्स, ओवरहीटिंग, कंपोनेंट ब्रेकडाउन और फिजिकल डैमेज भी हाइड्रोलिक फेलियर का कारण हो सकता है। अब जैसे ही ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इसकी जानकारी मिलती है, वो पायलट्स को प्लेन को वापस से ट्रिची एयरपोर्ट पर ही लैंड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम पायलट्स के सामने आती है। अब जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसमें रूट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूल डाला जाता है, और सेम चीज़ इस केस में भी फॉलो की गई। उस समय पायलट्स के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि अगर पायलट्स फ्लाइट को डायरेक्ट लैंड कराने जाते हैं और अगर लैंडिंग गियर ओपन नहीं होता है तो प्लेन को उसी पर ही लैंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूल लीक हो सकता है और साथ ही ब्लास्ट भी हो सकता है, और ये डिसीजन सभी पैसेंजर्स की जान भी ले सकता है। अब इस केस में पायलट्स के पास 2 ऑप्शन बचे थे। पहला है कि प्लेन से फ्यूल डंप किया जाए, यानी कि प्लेन से फ्यूल को नीचे छोड़ दिया जाए ताकि प्लेन का वेट कम किया जा सके, और दूसरा ऑप्शन ये था कि प्लेन से एयरपोर्ट के नज़दीक ही चक्कर लगाए जाएं ताकि प्लेन का फ्यूल बंद किया जा सके। अब ऑप्शन 1 आसान लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर फ्लाई कर रहा था और फ्यूल डंप नहीं किया जा सकता था। इसलिए पायलट्स ने ऑप्शन 2 को चुना और एयरपोर्ट के नज़दीक ही प्लेन से चक्कर लगाने शुरू किए। अब इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट के पास चक्कर लगाए। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह थी कि पायलट्स ने पैसेंजर्स को टेक्निकल ग्लिच की जानकारी नहीं दी थी ताकि कोई भी पैसेंजर पैनिक ना करे। फ्लाइट के एक पैसेंजर ने बताया कि प्लेन लैंड करने से 30 मिनट पहले ही उन्हें पता लगा कि वो एक इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं, और ये बात भी उन्हें तब पता लगी जब एक पैसेंजर ने अपने फ़ोन में TV चैनल्स पर दिखाई जा रही न्यूज़ का पता लगा। अब क्योंकि वो एयरपोर्ट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ रहे थे तो उनके पास नेटवर्क्स आ रहे थे मोबाइल में। पैसेंजर्स बताते हैं कि न्यूज़ मिलने के बाद एक डर का माहौल बन गया था और कुछ पैसेंजर्स काफ़ी परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 25 एम्बुलेंस और 18 फायर फाइटर्स व्हीकल्स को एडवांस में तैयार रखा गया था। इसके साथ ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी और पुलिस भी हाई अलर्ट पे थी, और न्यूज़ मिलने के बाद पैसेंजर्स के पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी एयरपोर्ट पहुंचने लग गए थे। पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मिनिमम फ्यूल रखने की कोशिश करी, और जैसे ही उनका सेट मार्क से फ्यूल कम हुआ वो इमरजेंसी लैंडिंग की ओर बढ़े। रात के करीब 8:15 पर प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसमें खुशी की बात ये थी कि प्लेन लैंडिंग गियर आसानी से ओपन हो गए और प्लेन एक नॉर्मल लैंडिंग अचीव कर पाया। पायलट्स की इंटेलिजेंस और सिचुएशन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने की वजह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया। अगले दिन 12 अक्टूबर को एक नई अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट अरेंज की गई ताकि पैसेंजर्स को शारजा तक ले जाया जा सके, और सेम डे ही इस केस में इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू कर दी गई ताकि पता लगा जा सके कि एक टेक्निकल ग्लिच था या कोई सैबोटाज था या कोई टेरर एंगल से भी इसकी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। अब इस केस से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं।
कि कितनी भी मुश्किल हो हमें खुद कभी पैनिक नहीं करना चाहिए और साथ ही दूसरे को भी पैनिक सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।